बहुत वेलकम है। तो जैसे कि आज की जूम मीटिंग एक बहुत ही अमेजिंग जूम मीटिंग होगी, क्योंकि आज एक बहुत ही नॉलेजेबल और एक बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाली है। क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्ति है जो हम सभी को आज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। लर्निंग बुल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म में हम सभी लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेजेबल चीजें जानकारी मिलेंगी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी लोग कंफर्ट जोन पे बैठे, नेटवर्क जोन पे बैठे, ताकि सभी लोग इस मीटिंग को फिजिकली एंड मेंटली ध्यान से इसे सुने। एंड तक आज की मीटिंग को पूरी तरीके से ध्यान से देखे एंड सुने, क्योंकि आज की मीटिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने पास डायरी एंड पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि आज हम सभी लोगों को एक बहुत ही कहीं ना कहीं जानकारी एंड नॉलेजेबल मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग इन द सेंस अ ट्रेनिंग सेशन। एंड हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जो कि मास्टर ट्रेडर है ब्रोकरेज हाउस की। एंड यस, नो डाउट, इट्स अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट ट्रेडर। एंड यस, एक बहुत ही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक ऐसे पर्सनालिटी हम आपको यहाँ पर मिलवाएंगे लर्निंग बुल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, जिससे हम सभी लोग अपने आप को एजुकेट करके आगे की ओर बढ़ा सकते, जो कि यूके लंदन से है। तो अब मैं वेलकम करना चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से कि आप सभी लोग अपना माइक को अनम्यूट करें, सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें, ताकि मैं उनको एक ग्रैंड वेलकम कर सकूं हमारे जूम पैनल पर। जोरों शोरों के साथ, क्लैपिंग के साथ उनको एक वेलकम कर सकूं हमारे आज के जूम पैनल पर, ताकि हमारे एक नॉलेजेबल एंड अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन हो। So let me help me welcome one and only a great, great, great personality, master trader of brokerage house from UK, London, one and only Abu Tarab Sheikh sir. आपका बहुत बहुत वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम टू द जूम पैनल, यू आर मोस्ट वेलकम एंड हार्टेस्ट वेलकम टू यू। प्लीज कम एंड कंटिन्यू द मीटिंग। वी वुड लाइक दैट आप हमारे बीच यहाँ पर आए, एक अमेजिंग सा ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करें। वेलकम सर। Abu Tarab sir, you are most welcome. You are already a co-host. You can unmute your mic. Okay, guys, my name is Abu Tarab, right? And we have joined in today for a very special session. हम आज एक स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के सेशन के लिए सब यहाँ पर आए हैं, है ना? और ये मैं बताना चाहता हूँ दैट आई हैव बीन वर्किंग एज एनालिस्ट फॉर okay. So I've been working as a co-analyst for Vantage Markets, ठीक है, for the past 3 years now. एंड हम भी बेसिकली काम करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। सो जो भी पार्टिसिपेंट्स आज के फॉरेक्स मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एक तरीका है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस हिसाब से उसको किया जाना चाहिए, एक टेक्निकल सिस्टम क्या होता है, उस सिस्टम को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होता है, और किस पेयर्स में काम करना चाहिए, कब काम करना चाहिए, है ना, किस कैसे ट्रेड लेनी चाहिए, कैसे एग्जीक्यूशन होना चाहिए, है ना। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं चाहूँगा कि चैट जो है हमारी यहाँ पर, उस पे आप सारे एक्टिव रहें। तो वॉट एवर आई एम आस्किंग, जो भी मैं पूछूंगा, तो आप यहाँ पर चैट से मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये वन वे कॉन्वर्जेशन ना हो। अदरवाइज मैं तो आपको कुछ सिखा के चले जाऊंगा, पता चला आपको समझ में नहीं आए, या आपको ऑलरेडी पता था, या आपको कुछ और पूछना था। तो वो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप चैट हमेशा यूज़ कीजिए, राइट। तो चैट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो वहाँ पर आप एक थम्स अप क्विकली टाइप करके भेजिए, ताकि एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऑडियो इज गुड, है ना। वी विल बिगिन विद द चार्ट्स इटसेल्फ। ओके, हम सीधा चार्ट्स पे जाएंगे। वी वोंट वेस्ट एनी टाइम।
ऑन प्रेजेंटेशन। हम कोई प्रेजेंटेशन में वक्त वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और कुछ भी फ्लफ नहीं होगा इसमें कि ये इंडिकेटर लगा लो हो जाएगा, ये वो इंडिकेटर ऐसा हो जाएगा, राइट, वो फ्लफ नहीं होगा, राइट। ये पर्सनल इंडिकेटर है मेरा, वट एवर इट इज़, राइट। वट एवर फैक्ट्स आर देयर, वट एवर स्टडीज आर देयर, बस उसी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो whoever participants are here, quickly drop a thumbs up in the chat so that I know। आप क्विकली एक थम्स अप डाल दीजिए चैट में, ताकि हमको पता चले, है ना। सो वी विल बिगिन। मैं अभी शेयर स्क्रीन करूँगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। हम सीधा चलेंगे हमारे चार्ट पर, राइट। तो ये है चार्ट, ठीक है। फिलहाल तो वी विल चेंज दिस, ओके। ओके, आपको ये सब दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो फिर से चैट में एक बारी थम्स अप कर दीजिए तुरंत, है ना, सो दैट आई नो कि आपको ये दिख रहा है ना। ओके, ग्रेट। सो हम अभी आ गए हैं चार्ट पे, ठीक है। ये चार्ट है प्राइस चार्ट, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहली बार ये दिख रहा है, पहली बार। तो अगर आपको कुछ पता है पहले से, तो वो आपके पास अच्छा नॉलेज है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सब पहली बार देखने को मिल रहा है, ठीक है, ताकि जिसको नहीं भी आता है वो भी समझ पाए, ठीक है। सो वी विल डू दिस। अब ये बात होती है, प्राइस चार्ट में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी प्राइस चार्ट में, और टेक्निकल एनालिसिस वहीं से डिराइव होता है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं किसी अलग चीज़ से हो करके कुछ ऐसा न्यू फॉर्मूला बनाया है मैंने, नो। एवरी फॉर्मूला, एवरी इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर जितने भी हैं दुनिया में, सारे ये अगर प्राइस और वॉल्यूम को काउंट नहीं करते, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? tradingview.com है, और ये वेंटेज का ही है। मतलब वेंटेज पे अगर आप साइन अप करेंगे तो यू विल गेट एक्सेस टू यूजिंग दिस ट्रेडिंग पैनल हियर, ठीक है। या तो MT4 या तो MT5, द सेम थिंग। उधर भी ड्राइंग के टूल्स होते हैं MT4 MT5 पे, और उधर में एग्जीक्यूशन टूल्स भी होते हैं, लाइक बाइंग सेलिंग, है ना, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, MT4 पे भी होता है, इस पे भी होता है, ठीक है। तो दोनों भी सेम सिनेरियो है, दोनों भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बस ये है कि इस पर इंडिकेटर्स रन करना आसान होता है, इंडिकेटर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस पर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ड्राइंग टूल्स भी हैं, तो इस वजह से हम इसको कंसिडर करेंगे आज के सेशन के लिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? इट इज द स्टडी, नाउ आई एम सेइंग इन हिंदी, आई विल रिपीट इन हिंदी, ओके। इट इज द आर्ट ऑफ जजिंग फ्यूचर प्राइस बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो पास्ट प्राइस मूवमेंट देखकर, पहले का प्राइस देखकर हम आगे का प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये सबको समझ में आया है? तो क्विकली थम्स अप इन द चैट, ओके। आई एम, डोंट डोंट थिंक दैट आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट, ओके, आई एम ऑलवेज लुकिंग एट द चैट, ठीक है। तो आप तुरंत चैट पे डाल दीजिए थम्स अप, राइट। ऑल दीज पीपल, लाइक 19 20 पीपल हु आर देयर, राइट। तो पास्ट का प्राइस एक्शन देखकर, जो एक्शन कोई लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, कोई लोग कुछ पास्ट प्राइस मूवमेंट बोलते हैं, वॉट एवर इट इज, वी आर ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को देखते हैं कि ओपन हाई लो क्लोज OHLC डेटा क्या है, ठीक है। टेक्निकल अगर एनालिस्ट हैं आप, तो आप OHLC डेटा को मानते हैं, और वॉल्यूम को मानते हैं, और कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज को मानते हैं जो हमेशा काम करते हैं मार्केट में, राइट। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। सो पास्ट प्राइस मूवमेंट्स, पहला एक हमारे पास मूल मंत्र है, ठीक है। ये पहला मूल मंत्र है, प्राइस मूवमेंट पास्ट का देखकर फ्यूचर जज करना है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस और क्या है? तो एक एक पर्सन है, एक आदमी है, चार्ल्स डाओ। आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। चार्ल्स डाओ के नाम पर ही, सॉरी, चार्ल्स डाउ के नाम पर ही डाउ जोन्स इंडेक्स रखी गई है, जो डीजे डाउ जोन्स इंडेक्स है। लेट मी शो यू, DJ30 जिसको कहते हैं, ठीक है। डाउ जोन्स इंडेक्स क्या है? ठीक है, डाउ जोन्स इंडेक्स क्या है? डाउ जोन्स इंडेक्स US मार्केट, US स्टॉक मार्केट की 30 बिगेस्ट स्टॉक्स हैं,
जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है सर? दोज विच आर बिगेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा फंड्स उनके पास है, सबसे ज़्यादा फाइनेंसेस उनके पास है, ठीक है। तो ये डाउ जोन्स इंडेक्स इनके नाम पर रखी गई है, चार्ल्स डाउ के नाम पे, ठीक है। तो चार्ल्स डाउ ने बेसिकली बताया हमको कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जा सकता है किसी चीज़ पर, ठीक है। उन्होंने थोड़े से एक मूल मंत्र बताए, थोड़े थोड़े, क्योंकि उस जमाने में इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं होता था, इतना एडवांस सब चीज़ें नहीं होती थी। समवेयर अराउंड 1950 60s, आई डोंट रिमेम्बर द डेट्स। हम डेट में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं होते थे कि हाँ वो सारी चीज़ें ऑनलाइन कर पाएं। आज तो हम यहाँ पर बैठकर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं डेटा इंफॉर्मेशन, है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से डेवलप हुआ, डाउ जोन्स इंडेक्स इनके नाम पर पड़ी है। इवन S&P 500, अगर आपने सुना है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, तो वो भी इनकी वजह से ही बनी है। रेल इंडेक्स इनकी वजह से बनी थी पहले, अभी वो बंद हो गई है रेल इंडेक्स। रेल इंडेक्स, इंडस्ट्री इंडेक्स इनकी वजह से बनी थी, ठीक है। इनके नाम पर बनी थी, इनके इनका मेथड यूज करके बनी थी, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि पास्ट प्राइस मूवमेंट हमेशा रिपीट करते हैं, जो हिस्ट्री है वो हमेशा रिपीट होती है इन द फ्यूचर। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान तरीका है एक तरीके से जज करने का किसी भी चीज़ को। कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी। हम पूरा के पूरा चार्ट पे ही बेसिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए एक सिंपल, अब मैंने कुछ नया कुछ बना के तो रखा नहीं था डाउ जोन्स इंडेक्स पे, राइट। ये एक लो है और ये यहाँ पर एक लो है, ठीक है। अच्छा, एक कैंडल स्टिक्स अगर किसी को पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं बहुत बड़ी वाली कैंडल, ये देखिए, ये रेड कलर की कैंडल है। रेड कलर की कैंडल ये है, इसका मतलब कि यहाँ पर ओपन था, यहाँ पर प्राइस स्टार्ट हुआ। कौन सी दिन का? 18 दिसंबर 2024, यहाँ पर जो नीचे आ रहा है, ठीक है। ये टाइम है नीचे। तो ये 18 दिसंबर 2024 का जो कैंडल है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। क्लोज हुआ मतलब यहाँ पर खत्म हुआ उस दिन ट्रेडिंग, ठीक है। और ये पतली पतली सी लाइनें, इनको विक्स टेल या समझिए विक्स कहा जाता है, ठीक है। WICK, मतलब कैंडल की जो बत्ती होती है उसको विक्स, विक कहते हैं इंग्लिश में। तो वो विक है यहाँ पर कैंडल की, एक ये अपर विक है और एक लोअर विक है। ये विक का मतलब क्या है? तो जब ओपन है यहाँ पर तो इसके ऊपर अगर प्राइस गया है बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है, और फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक हाई का नोट डिनोशन है कि ये यहाँ पर हाई था, है ना, यहाँ तक प्राइस गया था ट्रेडिंग के डे में, ये टाइम में, ठीक है। बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और ओपन प्राइस के नीचे आ गया। अब नीचे आ गया क्योंकि ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है, तो ये रेड कैंडल है, ठीक है। सिमिलरली अगर ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो वो ग्रीन कैंडल होगी, जैसे यहाँ पर ये अपर कैंडल, ये अपर वीक और ये लोअर वीक, ठीक है। अब एक सिंपल सा आइडिया कि यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल का जोन था, ठीक है, ये एरिया में, है ना। ये एरिया में हमने पास्ट में देखा कि यहाँ से रिवर्स हो गया प्राइस, ये एरिया से, है ना। अभी कैसे आप ड्रॉ कर रहे हो सर? राइट, इट्स अ सिंपल लाइन टूल, MT4 में भी होता है, MT5 में भी होता है, हर जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल ड्राइंग टूल। जस्ट अ मोमेंट। ओके, so a simple drawing tool is available to everyone, to every single person in this trading scenario today, ठीक है। तो ये टूल हमने देखा कि यार यहाँ से तो रिपीट हो गया, है ना, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, प्राइस इट वाज गोइंग अप, ये ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर कुछ हो गया कि जब वो प्राइस नीचे आने लग गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर, ठीक है। खास करके ये जो कैंडल है 18 अक्टूबर की, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि प्राइस ग्रीन से रेड में आने लग गया। एंड दिस इज डेली चार्ट, ये डेली का चार्ट है। तो मतलब एक हफ्ते से प्राइस ऊपर जा रहा था और फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक हफ्ते बाद तुरंत नीचे आने लग गया। अब इसके फंडामेंटल फैक्टर्स होंगे क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की इंडेक्स है, राइट। तो कुछ हुआ रहेगा ये डे पे, 21 अक्टूबर पे, वो इंड्यूस हुआ, वो चीज़ इंड्यूस हुई। बट हमारा क्या है प्रोसेस, हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, हम फंडामेंटल नहीं देख पा रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि व्हाट हैपेंड ऑन 18 दिसंबर, 17 दिसंबर? इफ एनीबडी नोज, पुट इन ऑन चैट। सर 18 दिसंबर को यही हुआ था, आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। नो बडी कैन रिमेंबर दिस।
कोई भी याद नहीं रख सकता कि 18 दिसंबर को क्या हुआ है, 19 दिसंबर को क्या हुआ है ना। और ये फ्राइडे था, मीन्स इट वाज वीक का एंड था ये, है ना। और अगले दिन मंडे स्टार्ट हुआ तो मंडे पूरा रेड हुआ, ठीक है। तो फ्राइडे हो सकता है कोई एनएफपी डेटा आया हो, एनएफपी तो नहीं क्योंकि वो पहले वीक में आता है, तो शायद कोई रेट स्टेटमेंट आया हो, है ना, फेडरल रिजर्व का कुछ ऐसा स्पीच हुई हो। तो ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से प्राइस नेगेटिव में चला गया, स्टॉक मार्केट नेगेटिव में चला गया। हमारा क्या प्रोसीजर है कि हम सिर्फ टेक्निकल देखते हैं, हम सिर्फ प्राइस को देखते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है, वेरी गुड, गुड एंड फाइन। अब आप बोलेंगे लाइव पे कैसे सर ट्रेड हो सकता है, क्योंकि मैं ये काफ़ी लोग ये दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे रिवर्सल हो गया, फिर यहाँ पे देखिए एक और बार सपोर्ट आ गया, अब ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस हो गया। सिंपल, ये आपको खुद को दिख रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिवर्सल हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, एब्सोल्युटली फाइन। बट व्हाट हैपन्स इफ, लेट्स से, हाउ टू यूज इट, दैट्स द डिफरेंस। हाउ टू यूज इट, दैट्स द डिफरेंस। तो हम इसको इस्तेमाल हमारी ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो स्पॉट करने आना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अब ये डेली का चार्ट है, ठीक है, तो आप जो ट्रेड लेंगे वो हफ्ता भर या महीने भर चलना चाहिए, लेकिन हम तो इतना नहीं वेट कर सकते मोस्टली। तो हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम है यहाँ पर, ठीक है। मिनट, दिस मंथ, वीक, डेली, 4 आवर का टाइम फ्रेम, आरली टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम है, ऐसा करके 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम है। कोई कोई स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, स्कैल्पिंग, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है ना। अब ये देखिए, वही डेली चीज़ है, डेली का चीज़ है, अब बहुत क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है। यहाँ से रिवर्सल हुआ था, ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर सर क्या हुआ था, तो फिर से हम डेली पे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, है ना। ये कब शुरू, हमने एक बड़ा टाइम फ्रेम लिया, डेली का टाइम फ्रेम लिया, राइट, और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगता है कि यस, ये लाइन बहुत इम्पैक्टफुल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इफ यस, थम्स अप अगेन, क्विकली। अगर नहीं समझ में आ रही है, कुछ डाउट है, सो पुट इट इन द चैट सेक्शन, ओके। आप कुछ पूछना चाहते हैं कि सर ये लाइन तो मैंने, ठीक है, आपने ड्रॉ कर दी अचानक से, बट ये ड्रॉ कैसे हुई, राइट। बिकॉज आई सॉ कि ये अचानक से अच्छे से जा रहा था, ग्रीन कैंडल्स जैसे यहाँ पर जा रहा है ना, यहाँ पर जा रहा है, तो ये यहाँ से ही क्यों रिवर्स हुआ, वाई। दिस इज ए रिवर्सल जोन, ये रिवर्सल जोन है ना। यहाँ से प्राइस विपरीत मुड़ जाते हैं, उल्टे मुड़ जाते हैं। ग्रीन जा रहा है तो वो लाल हो गया अचानक से, तो कोई रीजन होगा। तो तीन ही चीजों का ध्यान रखना है हमको, 3 चीजें, ठीक है। पहला रिवर्सल, दूसरा कंटिन्यूएशन। कंटिन्यू, ये सब इंग्लिश वर्ड हार्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। रिवर्सल मतलब उल्टा मुड़ जाना, जैसे हम यू टर्न लेते हैं उसको रिवर्सल कहते हैं। कंटिन्यूएशन मतलब हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़ा सा रुके और फिर कंटिन्यू कर दिए, राइट, दैट इज कंटिन्यूएशन। और तीसरा होता है रेंज। अब ये वर्ड बहुत आसान है, कोई हार्ड इसमें है नहीं, नो रॉकेट साइंस एट ऑल। रेंज का ऑप्शन हम यहीं पे देख रहे हैं, रेंज यहाँ पे देखिए कितना टाइट रेंज बना हुआ है ना। यहाँ से प्राइस रेंज इतने दिनों तक हिला ही नहीं, तो ये हमारा नेक्स्ट जोन हो गया। इनको कहते हैं जोन एनालिसिस, इसको बोलते हैं जोन एनालिसिस, ठीक है। जोन एनालिसिस या सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, ठीक है, आप जो कहना चाहो वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये रेंज हमको काम आ गई। अब सर आपने तो ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन लुक एट दिस, इट इज देयर, नाउ अगेन सपोर्ट हियर, अगेन सपोर्ट हियर। सो ये रैंडम चीजें नहीं है, ये मैं खुद, आप खुद चौंक सकते हैं खुद के एनालिसिस के ऊपर। आपको सिर्फ स्पॉट करने का तरीका पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू स्पॉट, हाउ, हाउ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको हाउ पता है तो आपको व्हाट समझ में आ जाएगा, अच्छा, आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ये एक रेंज था, अभी ये रेंज आगे चल के काम आया। रेंज कब खत्म हुआ, जब ये ब्रेकआउट हुआ 9 अक्टूबर को। बट हमें कब काम आया ये रेंज, 25 अक्टूबर को। 25 से लेके 5 और 6 नवंबर तक काम आया मुझे ये रेंज, ठीक है। तो
ये है जोन एनालिसिस। ठीक है। तो हमने एक बार ये बनाया, और इसी से मैंने शुरू किया था कि पास्ट प्राइस मूवमेंट देख करके हमको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। ये पास्ट प्राइस एक्शन हमने बनाया जो, अभी देखिए ये दो जोन के बीच में डाउ जोन्स चल रहे हैं। ठीक है। अभी आप चाहते हैं कि कोई और चीज देखी जाए, इफ यू वांट टू सी गोल्ड, लेट्स से गोल्ड के ऊपर लाइव एनालिसिस, तो आप थम्स अप डालिए, बिकॉज आई कैन ओनली सी SM and admin putting everything on the chat. I don't know कि इनका ही, I don't know everyone can do it or not. Okay, I've changed it now, so everyone can. Okay, now everyone can show the chat. Okay, तो आप सारे अभी चैट यूज कर सकते हैं। तो आप थम्स अप या कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं चैट के अंदर, राइट। तो राइट नाउ हमें ऐसे इस तरीके से इजीली समझ में आ जा रहा है, राइट, कि ये हुआ है। अब ये पास्ट प्राइस एक्शन मैंने अक्टूबर में ड्रॉ किया था, अक्टूबर और नवंबर एंड मैक्सिमम। ठीक है। ये तो पहले ही ड्रॉ हो गया था, ये 21 अक्टूबर मैंने लास्ट ये चीज़ें ड्रॉ की थी। ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट, किस बेसिस पे? रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और रेंज, ये तीन चीज़ों पे। रिवर्सल मतलब कोई चीज़ प्राइस रिवर्स हो गया, कंटिन्यूएशन मतलब थोड़ा सा रुका, ठीक है, एंड देन इट कंटिन्यू। ठीक है। और रेंज, रेंज इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज जो यहाँ पर हमने एक बनाई है, ऐसी रेंजेस बहुत काम आती है और बहुत पैसा देके जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज टेक्निकल एनालिसिस। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, पुट अ थम्स अप, पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके। ओके, तो अपने क्वेश्चंस आप डाल दीजिए। ठीक है, वी विल कंटिन्यू। ठीक है। ओके। यस। सो अभी, अभी कैसे यूज होगा डाउ जोन्स पे? ठीक है, अभी कैसे सर यूज करूं इसको? ये तो मैंने बना दिया 4 लाइन। ठीक है, आपके हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि कब प्राइस इस रेंज के नीचे टूटता है और इस रेंज के ऊपर जाता है। ठीक है, इस रेंज के टॉप अपर लिमिट को क्रॉस करता है और इस रेंज के नीचे जाता है, तो ये रेंज में रहेगा। ठीक है। बट एक मूवमेंट आ सकता है, मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जैसे यहाँ पर ये एक बार ही नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। ठीक है। और फिर ये प्राइस रेंज यहीं पे रहा, कुछ ज़्यादा मूवमेंट, नॉट नॉट कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं। ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 18 दिसंबर को, और यहाँ पे आके 19 दिसंबर 2 बजे आपने क्लोज कर दिया, वेरी गुड प्रॉफिट। अब ये प्रॉब्लम है कि इसको आगे कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है। अब एक और बार नीचे आया ये, अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है हमको, रेंज के बीच में ट्रेड नहीं लेना है, हमको सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। किस पे लेना है? ब्रेकआउट। आपने सबने सुना होगा ये नाम, सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ब्रेकआउट। एवरीथिंग, आप आजकल यूट्यूब पे सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। दिक्कत ये है कि किसी को चार्ल्स डाओ का नाम नहीं पता। ठीक है। किसी को विलियम विलियम गैन का नाम नहीं पता है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उनको कम पता है, बट इतना प्रिसाइजली बताना मुश्किल है कि किस सिचुएशन में क्या होने वाला है, राइट। एवरीबडी, आई इवन माई सेल्फ, आई कैनॉट टेल व्हाट विल हैपन राइट नाउ इन द स्टॉक। लुक, इट इज़ इन अ नो ट्रेडिंग जोन, अभी ये ट्रेडिंग जोन है ही नहीं। यहाँ पे ट्रेड करूंगा ही नहीं मैं, अगर मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ तो। ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट? जस्ट टू थिंग्स। मैंने जो दो जोन बनाए हैं, उसी के बेसिस पे मैं अपनी सारी ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ। नो, नॉट पॉसिबल। आप ये कर पाएंगे? आप 4 लाइन बना करके अपनी सारी ट्रेडिंग सिस्टम खत्म कर पाएंगे? हाँ भाई, ये तो बन गया अभी मेरा, ना आई विल ओनली बेस एवरीथिंग ऑन दिस, ऐसा बोल पाएंगे आपके सर? इसी के बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा? यस और नो? एब्सोल्युटली नो, राइट। अब मैं उसके ऊपर भी और रिसर्च करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये 4 लाइन बहुत अच्छे से काम कर रही हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड, अगेन यहाँ पर भी लॉन्ग का ट्रेड, है ना, कितना बढ़िया काम किया है इसने।
इतना अच्छा से, ठीक है। अभी शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर भी शॉर्ट का ट्रेड, बट ये ऑब्वियसली कोई बंदा होगा जो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, जो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं वो। लेकिन अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और आपने यहाँ पर इतना रखा है, तो आप एटलीस्ट आपको टाइम मिलेगा कि पॉजिटिव में या फिर नेट पॉजिटिव या नेट जीरो में निकलने का मौका मिलेगा इस कंडीशन में। बट अगेन देखिए, कभी ये स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होता। कभी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमेशा ही नीचे ही गया। तो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया इससे। बट अभी ये कंप्लीटली नो ट्रेडिंग जोन में है, तो हम इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, ब्रेकआउट। आप जितने भी मार्केट में आप चले जाएंगे, इंडियन मार्केट में, आप डेरिवेटिव मार्केट में चले जाएंगे, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे, सारी चीज़ों में ब्रेकआउट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैच टर्म। ये कैचिंग टर्म है सबसे ज़्यादा। अगर कोई ट्रेडर सुनता है ब्रेकआउट, तो उसे बड़ी खुशी होती है ना। उसको पता करना है कि किस में ब्रेकआउट हो रहा है। आई डोंट थिंक सो। एडमिन कैन यू हेल्प मी कि चैट में किसी का भी आपको छोड़ करके किसी का चैट नहीं आ रहा है, तो आप ये प्लीज़, मैंने तो यहाँ पे अलाउ कर रखा है, बट किसी का चैट आ नहीं रहा है, सो आई डोंट नो। सो यू कैन जस्ट हेल्प एंड चेंज दिस, चेंज दिस सेटिंग ऑफ द चैट पॉसिबली। आप इसको चेंज कर दीजिए ताकि बाकी सारे भी आई थिंक चैट पे मुझे मैसेज डाल पाएँ, ठीक है। बस रिलेटिंग टू ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड चैट्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये चैट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट नो कि किसी को कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है ना। सो ये है सिनेरियो अभी डाउ जोन्स का। अभी मैं चाहता हूँ कि हम गोल्ड पे आने से पहले चैट पे कुछ कॉन्वर्जेशन देखें, थोड़ा सा बातचीत हो, ठीक है। तो अब तक जो मैंने बताया है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है। कौन थे चार्ल्स डाओ, कौन थे ये, इन लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। चार्ल्स डाओ को समझना ज़रूरी है, इन्होंने क्या कहा, है ना। ये प्राइस इज़ एवरीथिंग, है ना। एवरीथिंग इज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द प्राइस ओनली। सब कुछ प्राइस में ही दिखाई देता है, कुछ भी बाहर का इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। तो ये किसने बोला? सबसे पहले चार्ल्स डाउ ने बोला ये बात, जो आज लोग क्लेम करते हैं कि सिर्फ प्राइस पे इंपॉर्टेंस देना है। तो ये लोगों का क्लेम नहीं है, ही हैज़ प्रूव्ड इट 1950s। 1950-60 में इन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है। तो जो सबसे पहले बता करके गया है, उनका मेथड क्या था, उन्होंने कैसे की चीज़ें की, और उनके बेसिस पे हमको समझना है कोई भी चीज़। हियर मोहम्मद रियाज वेरी इंफॉर्मेटिव, बट आई एम अ बिगिनर। नो प्रॉब्लम। मैंने यही अज्यूम किया है कि सारे बिगिनर हैं, हम सारे, मैं भी खुद भी बिगिनर ही हूँ, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से ही आज ये सेशन रखेंगे, है ना। तो गोल्ड आप में से कितने लोग ट्रेड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को चैट में थम्स अप बता के अपनी प्रेजेंट ही लगाइए पहले तो। ओके, दिस वन इज समथिंग डिफरेंट। ये ओ अंडा का नहीं है, हम इस पे जाते हैं, इससे बेटा, ठीक है। ओके, गोल्ड कितने लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं? ओके, यस, एवरीवन ट्रेड्स गोल्ड आई गेस। एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, या फिर ट्रेड करना चाहते हैं? क्यों ट्रेड करना चाहते हैं ये भी जानना जरूरी है। क्यों? वाई? वाई सर? बिकॉज इट इज वेरी इजी टू मेक मनी इन गोल्ड। क्यों? एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ओके, एक लाइव एग्जांपल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर ड्रॉन, ठीक है। तो हम इसमें से ओके, इसमें से हम इंडिकेटर्स निकाल देते हैं, है ना। ओके, तो समझिए ये है GBP NZD और ये है गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये गोल्ड है, यहाँ पर जो है वो कुछ और चीज़ है। तो हम किसी भी, मेरे पास तो मोस्टली मेजर पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम एक ऐसी चीज़ पे जाते हैं जिससे हम कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। सो वी विल गो टू, लेट्स से इंडिया का निफ्टी 50,
ठीक है, निफ्टी 50। ये डेली का चार्ट होना चाहिए हमारे, डेली और डेली कंपैरिजन के लिए, ठीक है। ओके, दिस इज समथिंग एल्स आई हैव ड्रॉन। एक मिनट। ओके, तो ये है निफ्टी 50 इंडिया का, जो इंडियन मार्केट है, जिस पे हमारे को बहुत सारे टैक्सेस भर करके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ता है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में समझिए, ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हमको ट्रेड करना पड़ता है, और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट बनाते हैं हम बहुत मुश्किल से बना पाते हैं, बिकॉज आई हैव ट्रेडेड पर्सनली बाय साइड। बाय साइड में मैंने ट्रेड किया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंडिया में, और वो काफ़ी डेंजरस है मैं कहूँगा। ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल था, बट आप ये समझ जाइए कि अगर पैसा डुबाना ही है, ठीक है, तो आप पढ़ाई पे डुबाइए सबसे पहले, और फिर बाद में जा करके कुछ अपने पैसे खुद मार्केट में लगाइए। तो इन अगर आप बिगिनर हैं तो आप अवॉइड कीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये भी एक टाइप का डेरिवेटिव मार्केट ही है, ठीक है, फॉरेक्स। लेकिन अच्छाई ये है इसमें कि इधर में किसी की मोनोपोली नहीं है। आपने सुना होगा ऑपरेटर, अभी तो बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, बनी है कि नहीं, जिस पर ऑपरेटर की बात हुई है, या फिर स्टॉक ऑपरेट करने की बात हुई है, निफ्टी इंडेक्स ऑपरेट करने की बात हुई है, पुट बायर पुट सेलर, ऑप्शन सेलर्स की बात हुई है, जो ऑप्शन सेल करते हैं, है ना, जिनके पास बहुत कैपेसिटी है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो वो ऐसे सब मूव क्रिएट करते हैं। अब समझिए, इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट को देखिए, किसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा बेटर है ट्रेड करने के लिए क्विकली, निफ्टी और गोल्ड। आई एम नॉट सेइंग कि निफ्टी इज बैड, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि कौन सा आसान है समझने के लिए, दिखने में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सूदिंग है आंखों को, ठीक है। मैं इतना पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप ट्रेड तो निफ्टी में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्विकली गाइस इन द चैट, आप तुरंत डालिए कि निफ्टी और गोल्ड में आपको, इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है चार्ट समझने के लिए, दिखने के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से गैप्स हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है। ये गैप क्या होता है सर? गैप ये है जहाँ पर ट्रेडिंग हुई ही नहीं है, ठीक है। जस्ट ओके, मेरे से रेक्टेंग, हाँ दिस वन, हाँ ठीक है, तो ये है गैप। यहाँ पर ट्रेडिंग हुई ही नहीं है। अगर आपका प्राइस है, समझिए आपने कॉल बाय कर रखा है, पुट बाय कर रखा है, पुट बाय कर रखा है तो फिर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कॉल बाय कर रखा है तो क्या हाल होगा आपका, है ना। ये ग्रीन कैंडल देख के आपने समझिए कॉल बाय कर रखा है, तो अगले दिन तो आपकी पूरी पोजीशन वाइप आउट हो जाएगी, आपकी पूरी पोजीशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी है, ये मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, ठीक है। और वो वॉलेटिलिटी पे मोनोपोली है किसी चीज़ की, किसी की मोनोपोली है इस मार्केट में, ठीक है। अब वो किसकी है, क्यों है, आई डोंट नो, वी आर नॉट देयर टू डिस्कस दिस, ठीक है। हमको क्या डिस्कस करना है कि यहाँ पर देखिए गैप ही नहीं है, यहाँ पर देखिए एकदम कंटिन्यूअस फॉर्मूला चल रहा है, एक एक सीध में गिर रहा है और एक सीध में चढ़ रहा है, ठीक है। इससे हमको इतना बात तो पक्की हो गई कि इस मार्केट में वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन किसी की मोनोपोली नहीं है इस मार्केट में, समझ रहे हैं आप। अभी ये सिचुएशन में ना, ये 4 दिन कॉल और पुट के मंथली एक्सपायरी जो रहेगी, वो सब एक जैसी रहेगी, एक ही प्राइस रहेगा, रेंज में रहेगा, इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट देने के बाद भी, ठीक है। और किसका फायदा होगा? ऑपरेटर का फायदा होगा, जो मंथली एक्सपायरी लेके बैठा होगा, वो बेचारा बैठा होगा कि भाई कब मेरा नेट पे आ जाए, कब मेरा पॉजिटिव में आ जाए, मैं निकल जाऊं, ठीक है। तो ऐसी सब सिचुएशन है इसमें, ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपका प्राइस टूट गया है, फिर भी आपका आपका डेरिवेटिव का प्राइस निकल हिल नहीं रहा है, ऑप्शन का प्राइस नहीं हिल रहा है, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। तो ये बेहतर है कि हम इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें जिस पे मोनोपोली किसी की नहीं है। गोल्ड के प्राइस पे किसी की मोनोपोली नहीं है, सिंपल फंडा है सप्लाई और डिमांड का, इसके लिए हम ट्रेड करते हैं क्या? गोल्ड। अब यहाँ पर देखिए,
गोल्ड में अभी राइट राइट नाउ क्या हो रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रेंज। ठीक है, तो ये रेंज दिख रही है हमको पहली बात। लेकिन ये रेंज बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि रेंज बहुत लंबी और बड़ी है। यहाँ से समझिए तो यहाँ तक इसको लेकर के चलेंगे, इसके लो को लेकर के चलेंगे तो ठीक है। अभी कैसे जोन मैंने ड्रॉ किया, क्यों यही 2 पॉइंट लिए, समझ में आ रही है बात आपको? ये इस वजह से लिया है क्योंकि ये एवरेज जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें सारे मोस्टली सारे कैंडल्स का बॉडी आ रहा है। जो कैंडल है, अगर विक हटा दी जाए तो उसको बॉडी कहते हैं। तो ये जितनी रेंज में कैंडल है सबका बॉडी आ जा रहा है इसमें। इसके लिए मैंने इस तरीके से इस जोन को बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये एरिया है ना। तो 26 क्या टाइम क्या है प्राइस इसमें, 26-23 के आसपास इसका अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको रेजिस्टेंस पता चल गया इसमें अभी राइट नाउ। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बात, 26-23 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, स्ट्रॉन्ग मतलब वॉल्यूम अच्छी हो, है ना, हम वॉल्यूम डाल सकते हैं जैसे यहाँ पर है। अभी इस पर ट्रेडिंग व्यू पर वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एपीआई शायद इस पर नहीं कनेक्टेड है। लेकिन आप MT4 पे वॉल्यूम देख सकते हैं बहुत आसानी से। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है इसका मतलब स्ट्रांग है। कोई भी चीज़ ब्रेकआउट हो ब्रेक डाउन हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। आप एवरीवन हु अंडरस्टैंड्स ब्रेकआउट पुट अ थम्स अप। जिसको समझ में आ रहा है ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, वो थम्स अप डाले चैट में क्विकली, ठीक है। आई सी देर आर ऑलमोस्ट 20 पीपल आई गेस, है ना, 20 समथिंग। तो आप डालिए इसमें, ये तो अलर्ट्स आते रहेंगे, सो काइंडली अवॉइड देम। तो ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो अभी हम 15 मिनट पे चले गए, ठीक है। तो ये हमने एक ड्रॉ करी थी वहाँ पर। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है ब्रेकआउट। क्यों स्ट्रॉन्ग है, प्राइस के बेसिस पे ही देखते हैं हम। क्योंकि यहाँ पर रेंज पहले हुआ बहुत टाइम तक, प्राइस ने टेस्ट किया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ कि नहीं, मैं ऊपर जा सकता हूँ नहीं, है ना। बायर्स लोगों ने कंसिस्टेंसी, इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन, ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, कंटिन्यूएशन। आप चल रहे हैं और थोड़ी देर के लिए सांस लिया आपने, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए आप रुके हैं, ये रुकाना है। क्यों, क्योंकि आप पहले से ही चल रहे थे ना, ये देखिए, पहले से ही आप चल रहे थे, तेजी से चल रहे थे, बायर्स बाय कर रहे थे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स ने कंपटीशन दिया कि नहीं भाई, दिस इज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, हम तो यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पर या तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, या फिर सेलर्स ने इसको शॉर्ट सेल किया, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद कंटिन्यूएशन कब ब्रेक हुआ, इस कैंडल में। बहुत ही बढ़िया कैंडल है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। और इसके बाद ये ऊपर चला गया। अभी लाइव लाइव देखेंगे, अभी हम लाइव में क्या सिचुएशन चल रही है। एक बस एक एग्जांपल था, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर है ये सिचुएशन, यहाँ से हमको ब्रेक डाउन मिला है, यहाँ से भी एक ब्रेक डाउन मिला था, ठीक ठाक। मतलब आप अगर लेके चलें तो $5 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट देख रखा है 26-23-24 के आसपास, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं आराम से 26-18, है ना। 24-18 मतलब $6 का डिफरेंस समथिंग। फिर यहाँ पर आया, फिर ब्रेक हुआ। अभी ब्रेक, ये जो सेकंड ब्रेक है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक है, बट क्या हुआ कि ये कैंडल की वजह से वापस ऊपर जाने लगा प्राइस, ठीक है। वो क्यों, वो पॉसिबली आपको मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर लाइव वेबिनार हुआ इन केस, तो उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक एक सिंगल कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ते हैं, एक ही कैंडल स्टिक को किस तरीके से उसको रीड करते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है कैंडल स्टिक का एक, और हम यही कैंडल स्टिक का चार्ट क्यों यूज करते हैं, इसका कोई रीजन है। ऑब्वियसली एक रीजन है ना। अभी इस हिसाब से ये नो ट्रेडिंग जोन में है, क्योंकि इसमें कुछ कोई भी आसपास कुछ ट्रेडिंग वगैरह हो नहीं सकती इसमें। ना ये ऊपर जा सकता है, नहीं नीचे जा सकता है, कुछ समय हमारे पास इंडिकेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, राइट। हमको पता नहीं है कहाँ जाना चाहिए। अगर ये आसपास यहाँ पर आए तो हमको पता है कि फिर से अगर ये टूट जाएगा 26-24 के आसपास, तो हम शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं। ये वहाँ पर आया ही नहीं है अब तक, जैसे यहाँ पर आया था। यहाँ पे एक बार ऊपर आ गया तो हमको नीचे आने का वेट करना है, इसका नीचे कब आएगा शॉर्ट,
ठीक है। तो ये शॉर्ट का ट्रेड है, ये रेंज का ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मल्टीपल जगह पे एक सपोर्ट जोन बना है, ये ठीक है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। करंटली नो ट्रेडिंग जोन। सर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वेट करेंगे सर। ठीक है, वेट। पेशेंस ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप सिस्टम से ट्रेड करना चाहते हैं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पेशेंस बहुत आना चाहिए। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे नहीं जाऊंगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही नॉइजी हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और बहुत कुछ इंडिकेटर बेस्ड हो जाता है। तो फिर इंडिकेटर की नॉलेज बहुत होनी चाहिए, है ना। तो आज के लिए जस्ट फॉर टुडे मैं एक छोटा सा इंडिकेटर आपको बता के जाऊंगा जो बहुत काम आता है। आपको पता हो नहीं पता हो, आपको आता हो पहले से इसका यूज़, ठीक है, बढ़िया है। बट अगर नहीं आता हो तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है। इस इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड। सिंपल, बहुत अच्छा इंडिकेटर, हमेशा काम करने वाला इंडिकेटर, और रेयरली धोखा देने वाला इंडिकेटर। ठीक है, अगर आपको इसको रीड करने आता है तो। अगर आपको रीड करने नहीं आता, अगर आपको नहीं समझ में आता कि कब इसमें ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है, तो आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे इस इंडिकेटर के साथ। ठीक है। एक ही बात फॉलो करनी है बोलिंजर बैंड में, कि बोलिंजर बैंड का इसका मतलब क्या है, व्हाट इज बोलिंजर बैंड, किसने बनाया था ये? एक आदमी था, यूएस का एक बंदा था, उसका नाम था जॉन बोलिंजर। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, ठीक है। एक सीएमटी भी थे ये, है ना, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन थे ये। वन ऑफ द फर्स्ट सीएमटी थे ये। और इन्होंने बोलिंजर बैंड का फॉर्मूला का डिस्कवरी किया, फॉर्मूला का इन्वेंशन किया, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये 3 लाइनें चलती हैं। ये 3 लाइनें आपको ओरिजिनली बना करके आपको ब्रोकर दे देता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर वांटेज हमको दे रहा है ना। ये बना करके हमको समझा दिया कि ये बोलिंजर बैंड्स हैं। अब इसके फॉर्मूला में हम जाएंगे नहीं, अदरवाइज हम भूल जाएंगे हमारा प्रोसीजर क्या चल रहा था। ठीक है। बोलिंजर बैंड का एक नहीं अनेक फायदा है, अनेक। एक 3 लाइनों से हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। 3 लाइंस और एवरीथिंग इज देयर। एवरीथिंग जो आपको समझना है एक इंडिकेटर से, जो लेना है, क्योंकि ये 3 4 चीजें समझाता है हमको। ठीक है। पहला, मोमेंटम। कोई रॉकेट साइंस वाला वर्ड नहीं है, मोमेंटम सबको पता है इसका मतलब। मोमेंटम मतलब कोई चीज अगर नीचे जा रही है तो कितनी तेजी से नीचे जा रही है। ठीक है। कोई चीज अगर ऊपर जा रही है तो कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, या कितना रुक रुक के ऊपर जा रही है, इट्स कॉल्ड मोमेंटम। दूसरा है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल कितना है, कितना मोमेंट वॉलेटाइल है, इन द सेंस कि कितना वो नॉर्मल की रेंज से ज्यादा जा रहा है। समझिए, कोई चीज जैसे कोई ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, वो हमेशा मार्केट में या तो 14 रुपए का आता है या तो 16 रुपए का आता है। 14 16 14 16, ये बस यही होता है उसमें। 14 15 16, ये प्राइस रेंज है उसका। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाता वो प्राइस। ठीक है। अचानक से आप गए मार्केट में और उस दिन आपने देखा 20 रुपीज ब्रेड। ठीक है। वॉलेटाइल हो गया प्राइस, दिस इज कॉल्ड, कितना अचानक से मूवमेंट आ गया, अचानक होना कोई चीज या वॉलेटाइल होना कोई चीज। ठीक है, कितना वॉलेटाइल है कोई चीज। इसके लिए हम ऑयल को वॉलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि उसका प्राइस कभी भी कुछ भी बढ़ जाता है ना। अभी $170 था पर बैरल, अभी कितना चल रहा है ना, 70 80 डॉलर पर बैरल चल रहा है ना। तो ये सब होता है वॉलेटाइल चीज, है ना। तो कितना वॉलेटाइल है कोई भी प्राइस एक्शन। आपको ये समझ में आ रही है बात? तो आप चैट में थम्स अप दीजिए, स्पीड में, फास्ट एकदम क्विकली। ठीक है। मोस्टली लोगों को ये शायद नया ना लगे, बट स्टिल इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। बुलिंजर बैंड्स। आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क डालिए कि वॉलेटिलिटी क्या होता है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मोमेंटम क्या होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन डालिए, है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं, वॉलेटिलिटी, ये दो ही चीज़ हुई है, अब तो अभी और चीज़ें बताएगा ये। ठीक है, बुलिंजर बैंड और भी चीज़ें बताता है। सर क्या बताता है? वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, फिर रिवर्सल।
रिवर्सल, एक्सपेक्टेड रिवर्सल कहाँ से होना है? मतलब अगर प्राइस जा रहा है एक सीध में ऊपर, ये देखिए यहाँ पर नॉर्मली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर जाते जाते कहाँ रुकेगा, वो भी हमको पता चलता है, किससे? बोलिंजर बैंड से, ठीक है। कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये तीसरी चीज बताता है। अब कैसे बताता है वो मैं आपको धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि मोमेंटम कैसे बताता है, वॉलेटिलिटी कैसे, रिवर्सल कैसे, ठीक है। ओके, रिवर्सल, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम। चौथी चीज जो ये बताता है वो है ब्रेकआउट, कि कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये चार चीजें बोलिंजर बैंड्स बताता है हमको। अगर आपको एक ही इंडिकेटर देख करके, ठीक है, आपको तीन चार चीजें समझनी है, क्योंकि काफी सारे लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मूविंग एवरेज है एक, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये मूविंग एवरेज है। ये 20 डे या 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। अभी मूविंग एवरेज क्या होती है सर? कुछ नहीं होता है, क्लोज का पिछले 20 क्लोज का एवरेज होता है वो। एवरेज तो आप सबको पता है ना। जैसे कोई पांच चीजें हैं, पांच नंबर है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा बताइए आप? इसका एवरेज क्या निकालना चाहिए हमको, कैसे निकलेगा इसका एवरेज? क्विकली चैट में इसका आंसर दीजिए कि इसका एवरेज क्या होगा, कैसे निकाला आपने, है ना। 1 2 3 4 5 का एवरेज, चैट में इन दी आंसर, राइट। तो ये एवरेज है, बीच वाली लाइन। और ये जो ऊपर नीचे जो चल रहे हैं, इनको बैंड्स बोलते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, ठीक है। अब ये किस तरीके से ये चार चीजें समझाते हैं कि इस पे अपने को फोकस करना है। पहला बात, मोमेंटम। 1 2 3 4 5 का एवरेज आप तुरंत मैसेज करिए चैट पे, नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू वेट। अदरवाइज आई विल जस्ट सॉल्व इट फॉर यू। इसको एवरेज कैसे निकाला जाएगा? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और इसका जो आंसर आएगा समझिए, इक्वल्स कहाँ है? ओके, इक्वल साइन कितना होगा ये? 3 + 3 6 10 15, 15 डिवाइड बाय 3, सॉरी 5, राइट। इसका आंसर क्या हुआ? 3। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सबसे सिंपल एवरेज, ठीक है। तो ये जो है, इसका एवरेज हुआ 3, ये जो डेटा सेट है हमारे पास। तो ऐसे ही प्राइस का जो क्लोज है उसका एवरेज निकाला जाता है, उससे मूविंग एवरेज बनती है। तो बोलिंजर बैंड में ये ब्लू लाइन जो है वो मूविंग एवरेज है, राइट। अब इसको डिलीट नहीं कर सकते कि उसे पढ़ना है हमें इससे, कि मोमेंटम कैसे डिसाइड होता है। कभी भी अगर ये बीच वाली लाइन, जो ब्लू लाइन है, इसके ऊपर प्राइस है, इसके ऊपर प्राइस का जो कैंडल है वो बन रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस बुलिश है। क्या है? ओके ओके। तो रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस पता, ओके। और बोलिंजर बैंड का लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। अब बोलिंजर बैंड का कुछ भी चेंज नहीं करना है मेरे हिसाब से। बोलिंजर बैंड की मैं सेटिंग्स बताऊंगा बट एट द एंड, ठीक है। सो यू वेट फर्स्ट, अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आप रिलायंस में दिमाग लगा रखेंगे, उस पर हम आएंगे, लेकिन तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है पहले देखिए। ओके, जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, ब्लू लाइन के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि प्राइस बुलिश है। बुलिश मतलब ये ऊपर जाने वाला है, प्राइस हमेशा ऊपर जाने वाला है अगर क्लोज मिल रहा है तो। अभी यहाँ पर देखिए, ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, कहीं पर भी अप्लाई होता है। अभी लाइव पे देखते हैं, चलो। ये नीचे है, इसका मतलब क्या है कि ब्लू लाइन के नीचे अगर कैंडल है, जस्ट अ मोमेंट, ब्लू लाइन के नीचे है, बेरिश मोमेंटम, ठीक है। सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं ट्रेड किसका?
शॉर्ट का, लेकिन आग बंद करना नहीं है, हमको वेट करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि और भी चीज़ सीखनी बाकी है। एक ही इंडिकेटर से चार चीज़ें सीखनी बाकी हैं। ठीक है। वॉलेटिलिटी, हमारे ट्रेड को, इस शॉर्ट ट्रेड को अगर हम लेंगे, यहाँ पर समझिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लगा दिया, इसको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए हमको? वॉलेटिलिटी चाहिए। वॉलेटिलिटी मतलब बहुत तेज़ी से जाना चाहिए नीचे। अगर नीचे जा रहा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है, तो ये वॉलेटिलिटी कैसे पता चलती है बॉलिंजर बैंड में? हमको कैसे पता चलती है? हाउ डू वी नो कि बोलिंजर बैंड हमको वॉलेटिलिटी बता रहा है? ये कैसे पता चलेगा? जितना स्पेस है, जितना डिफरेंस है अपर बैंड और लोअर बैंड में, ठीक है, उतना वॉलेटाइल है। एग्जाम्पल, यहाँ पर कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली अपर और लोअर बैंड में? लाइव लाइव, ठीक है, ये लाइव है ट्रेड, लाइव चार्ट है। और यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर कितना वॉलेटाइल है? इतना वॉलेटाइल है अप्रोक्सीमेटली। रेस कौन सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये वाला या ये वाला? ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड, अच्छा ट्रेड मिलना यहाँ पर, ठीक है, ये फायदेमंद है ज़्यादा। ठीक है। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल, हमको तो मोमेंटम पता ही चल गया, पहले पहले मैंने मोमेंटम समझा दिया आपको, है ना? जितना ज़्यादा बड़ा इसका गैप, उतना ज़्यादा वॉलेटाइल। अब इस कैंडल में भी अगर मैं ट्रेड लूँ, ठीक है, तो आई एम वेरी सेफ। लुक एट दिस, हाउ सेफ आई एम, हाउ सेफ, वेरी सेफ। आपको, आप ट्रेड डालते हो पहले, तो पहले ही नेगेटिव दिखाना रहता है, इधर कुछ होगा ही नहीं, इधर सीधा पॉजिटिव ग्रीन दिखाएगा, इधर सीधा ग्रीन दिखाएगा। फिर से ऊपर आके फिर से नीचे आया है, मतलब दिस इज द पावर ऑफ बोलिंजर। ये पावर है बोलिंजर बैंड का। ठीक है। इसके लिए मैं उस सब में नहीं जा रहा जहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वहां सब नहीं जा रहे हैं, हम वेस्ट नहीं कर रहे टाइम। तीसरी बात, रिवर्सल। सर रिवर्सल अब कैसे करेंगे? सर रिवर्सल कभी भी ऐसा बड़ा सा गैप आता है, ऐसा बड़ा सा, ये देखिए ऐसा खुल गया नहीं है, ऐसा मुंह खोलता है ना, ऐसे क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है, वैसा खुल गया यहाँ पर। जब ऐसा क्रोकोडाइल मुंह खोलकर वापस बंद करे, ऐसा वापस बंद कर दे, चिपक जाए एक दूसरे के साथ, इसका मतलब क्या है? कि ये फिर से गैप छोटा हो गया, यहाँ पर गैप छोटा हो गया। इन दोनों के बीच में कितना गैप था, ये देखो। यहाँ पर अगर मैं लूँ इसको, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना गैप है, देख रहे हो? इतना गैप है। और यहाँ पर आके कितना गैप हो गया, उसका आधे से भी कम हो गया। तो जब मिल गया, जब दोनों बैंड्स करीब आ गए, तो वो टाइम है रिवर्सल का, वो टाइम है रिवर्सल का। अब वो बात अलग है कि वॉलेटिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी है, अब पतला हो गया ये बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत पतले हो गए, छोटे हो गए एकदम। अभी रिवर्सल का टाइम तो है, लेकिन क्या करेंगे अब रिवर्सल लेके? कैसे करेंगे रिवर्सल लेके जब ये वॉलेटिलिटी नहीं रही? ठीक है। फिर भी इसने बहुत पॉजिटिव ट्रेड दिए हैं, जैसे 2612 से लेके 2616, $4 का ट्रेड। अगर ये कंटिन्यू मैं करूंगा तो ये 2621 22 तक जाएगा। समझ रहे हैं आप? सो 12 से, समझिए अगर मैं एकदम ही खराब ट्रेड लेता हूँ और 2614 पे एंट्री लेता हूँ, 14 पे 21, $7 का ट्रेड है ये। ठीक है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, शायद 11 बजे रात में ट्रेड लिया, अगले दिन शाम को मैंने ट्रेड क्लोज किया। अब मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, तो शायद मैंने यहाँ पर क्लोज किया या यहाँ पर क्लोज किया, तो 18 तक तो मैंने क्लोज किया। 14 से 18, $4 का ट्रेड। इतनी गंदी वॉलेटिलिटी में, इतनी कम वॉलेटिलिटी में भी मुझे $4 का ट्रेड मिल रहा है। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ओके। सो दिस इज़ हाउ हमको चैट पे कैसे मैसेज डालना है। तो आप इस तरीके से समझिए कि आपको पहले टू एवरीवन है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला है एडमिन ने, तो उससे आप सीख लीजिए। ठीक है। ओके। तो ओके। ओके। ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर बहुत कम वॉलेटिलिटी है, तो अब ये खेलने लायक नहीं रहा फील्ड, है ना? अगर समझिए रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, तो कुछ रन बनेंगे, है ना? अगर समझिए
आशीष नेहरा बैटिंग कर रहा है तो कहाँ से रन बनेंगे, है ना। स्लो बैट्समैन देख, अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी का मतलब यही है, आपको अगर क्रिकेट पसंद है, ठीक है। रिलायंस का चार्ट, अब समबडी सेइंग रिलायंस का चार्ट, अब रिलायंस का चार्ट कैसे देखेंगे यार, हम तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले हैं। रिलायंस का चार्ट ठीक है, आप शायद, अभी शायद रिलायंस शायद देख लेते हैं, चलो अभी कोई बात नहीं, रिलायंस देख लेते हैं। डेली पे ही देखेंगे यार, अभी वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, और फॉरेक्स छोड़ के और कुछ करना नहीं था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अभी करंटली प्राइस तो पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से, ठीक है। बट हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक ये ब्लू लाइन क्रॉस ओवर नहीं होगा, डेली के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब पैसा अगर आपको थोड़ा 3 महीने के लिए डालना है तो, स्विंग ट्रेड करना है तो, पोजिशनल ट्रेड लेना है तो, ठीक है। आपने अगर कॉल वॉल ले रखा है तो प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व मी ठीक है, क्योंकि प्राइस का आज का जो कैंडल बना है वो बहुत बेरिश कैंडल है ये, बहुत नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है सर? तो ओपन यहाँ पर हुआ, अच्छे से ऊपर गया, बहुत मजबूती से ऊपर गया, फिर प्राइस ने तो तोड़ दिया नीचे, मतलब क्या है, बायर्स के पास कैपेसिटी नहीं है बाय करने की, उनकी हालत खराब हो चुकी है बाय करने के बाद। उन्होंने बाय करा और ऊपर गया प्राइस, बाय ऊपर ले गए और फिर नीचे आ गए, मतलब घूम फिर के वहीं पर आ गए जहाँ पर उन्होंने ओपन करवाया था, ठीक है। वॉलेटिलिटी भी कुछ ज़्यादा लग नहीं रही है मुझे, डेली के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतना कम मूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, ये बेरिश लग रहा है, लेकिन हम तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये 1273 1274 के आसपास आए और अच्छा ब्रेकआउट दिखाए, है ना। रिवर्सल का तो टाइम आ गया है ऑलमोस्ट, एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि ये प्राइस गिर ही रहा था, ठीक है, और एक अचानक से एक ग्रीन दो कैंडल लगातार बन गई, और ये डाउन साइड में कभी भी दो कैंडल नहीं बनी है, हमेशा अप साइड में दो कैंडल बनी है ग्रीन। डाउन साइड में आप देखेंगे रेड 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 रेड, एक एक ग्रीन और रेड फिर से, एक ग्रीन और रेड फिर से, तो दो रेगुलर ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, बट ये इतनी ज़्यादा ग्रीन भी नहीं है जितनी ये लग रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे है रिलायंस में, हमको वेट करना चाहिए रिलायंस में, और तब तक वेट करना चाहिए, अगर आप समझिए आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अच्छा ब्रेकआउट दे, अगर 13, समझिए ये पॉइंट से कहाँ है, एक मिनट जस्ट मोमेंट, हमारा डेली पे था वो पॉइंट, 1274 समथिंग ना, ये पॉइंट, इसके ऊपर ही जाना चाहिए 1270 के आसपास, तब जाके हम कुछ अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देख पाएंगे। फिलहाल तो ओवरऑल इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं और ट्रम्प ने अच्छा खासा आश्वासन दिया है अमेरिकन मार्केट में कि यूएस इज़ नंबर वन एंड इट विल ऑलवेज रिमेन नंबर वन, ठीक है। तो उसकी करेंसी जो है, डॉलर इंडेक्स, ये बहुत खतरनाक भागी है, यहाँ से देखिए आप, 2 अक्टूबर से रेगुलर रनिंग में है, ये रेगुलर रनिंग, आप देखिए कहाँ से गई है, ये 100 से गई है 108 तक। ये 108 नॉर्मल नंबर नहीं है, 8 पॉइंट का नंबर नहीं है भाई, ये 800 पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में बात हो रही है ना, $100 से लेके 108, 800 पॉइंट का मूवमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब से ट्रम्प आए हैं, तो ट्रम्प की वजह से एफआईआईज ने अपना पैसा निकाला है मोस्टली इंडियन मार्केट से और बाकी सारी मार्केट से। तो हमको ये सोच के चलना है, हमको फंडामेंटल भी देखना है थोड़ा सा। चलो ये तो हो गया, बोलिंजर बैंड से हमको जितना सीख लेना था हमने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए हम कुछ और देखेंगे, कुछ और इंडिकेटर पे बात करेंगे जो बोलिंजर बैंड जैसे ही हैं, राइट, या बोलिंजर बैंड से भी बेटर हैं, राइट। तो हम इस सब को स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। आई थिंक आई एम डन एडमिन, आप प्लीज़ टेक ओवर कर लीजिए, इफ़ यू हैव एनी, इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस, आप मुझे इधर चैट पे डाल दीजिए, आई विल बी हियर फॉर द नेक्स्ट 4 5 मिनट्स, है ना। और फिर हम इसको लीव कर देंगे मीटिंग, और आज का जितना भी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर और काम करेंगे और स्टडी करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे मार्केट्स में, ठीक है। Yes, sir, sure. So, hello everyone. It was a great session by Abu Tarab sir. It was really amazing. एक बहुत ही amazing session रही है, एक बहुत ही knowledgeable and technically हमें बहुत सारी चीजें सर ने समझाई हैं, उसके लिए very very thank you, क्योंकि इतना आप अपना precious time निकाल कर यहाँ पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much sir for coming and letting us know about the technical analysis of this
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेन्युइनली ट्रेडिंग उतना आसान नहीं है। कहते हैं ना कि ट्रेडिंग हार्ड भी नहीं है और आसान भी नहीं है। हर एक चीज़ों को अगर हम टेक्निकली समझेंगे, तो कहीं न कहीं हर चीज़ हमें बारीकी से समझ के हमें आगे की ओर बढ़ना है। और इसीलिए लर्निंग बुल्स अकेडमी जैसा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिली है। कहते हैं ना कि मतलब आप सभी लोग लर्निंग बुल्स अकेडमी में आए हैं, कुछ ना कुछ लाइफ़ में अलग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हम सभी को मिली है जो हम लोग वन एंड ओनली एक छोटा-छोटा चीज़ों को एजुकेट कर रहे हैं ताकि आप यहाँ से अच्छे से एकदम कहते हैं कि बेसिक नॉलेज के साथ आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ें। एंड ये ज़रूरी है ताकि आपके साथ कभी किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड रियली इट वाज़ अ ग्रेट सेशन बाय सर। बहुत ही अच्छा लगा। और अगर किन्हीं को भी कोई डाउट है, इफ एनीवन हैज़ एनी डाउट, अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है, तो आप चैट बॉक्स पे नीचे में म्यूट स्टार्ट वीडियो पार्टिसिपेंट के बगल में चैट ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ आप सर को चैट के ऑप्शन से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर से एक बार सर को फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे लिए टाइम निकाल कर आएँ और हमें और भी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में बताएँ, टेक्निकली हमें और आइडिया दें। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ना चाहूँगी और क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट स्पीकर, ट्रेनर एज़ वेल एज़ ट्रेडर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लर्निंग बुल्स अकेडमी और एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है जिनके वजह से हमें इतना अच्छा मौका मिल रही है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का और अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो मोस्ट वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर आलोक रंजन सर, आपका बहुत-बहुत वेलकम है पैनल पर। प्लीज़ आइए और आज की मीटिंग को आप कंक्लूड करें। मोस्ट वेलकम सर। यस यस। गुड इवनिंग। आज का सेशन अब्बू सर का काबिले तारीफ रहा। फॉरेक्स मार्केट का ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारा फंडामेंटल चीज़ों को उन्होंने बाय स्क्रीन शेयर करके बताया, जो कि एलबीए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस चीज़ को जानना कि हम लोग कहीं न कहीं जिस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा काम कर रहे हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे एग्ज़िस्ट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है और कब करना है। मार्केट में वॉल्यूम कब आती है, किस टाइम फ्रेम ज़ोन में आपको ट्रेड के लिए एंट्री होना है, ये सारा चीज़ की जानकारी अबू सर ने दिया, जो बहुत बहुत अच्छा लगा। हर लोगों को अच्छा लगा होगा, बट इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग हमेशा टाइम पे मेंटेन रहें, ज़ूम पे आते रहें। और मैं भी कोशिश में बताया था आप लोगों को कि नया साल में ज़रूर सिर्फ़ ट्रेडर का इवेंट मैं जमशेदपुर में करवाऊँगा। ओनली फॉर ट्रेडर जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और वो फुल सेशन ट्रेडिंग का रहेगा। नए साल में मैं ज़रूर इस चीज़ का आपको जमशेदपुर में या आसनसोल में या दुर्गापुर में या वाराणसी में जहाँ भी टीम एक्टिव होते हैं, जिसका मैंने क्राइटेरिया बताया था कि 50 पीपल प्लस होना चाहिए। आप जिस टीम से भी हों, जहाँ से भी हों, अगर उसका क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो एक बार ना एक बार सिर्फ ट्रेडिंग का रिगार्डिंग में कंप्लीट इवेंट रहेगा, ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जिससे आप लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। आज अबू सर अभी लंदन में हैं और हम लोग के साथ 1 घंटे का समय निकाल कर के 6 से 7 बजे तक समय दिए, तो इनके लिए एक क्लैपिंग बनता है। सो प्लीज़ सुमेधा जी, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए और क्लैपिंग के साथ सर को फिर दोबारा एंट्री करने का या नेक्स्ट डे या कभी भी जब भी ज़रूरत हो तो कंपनी के पोर्टल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक ज़ोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। अनम्यूट प्लीज़। ओके। चारू मैम आप क्या हैं यहाँ पे बहुत अवेलेबल बहुत अभी? बधाई हो सर। बहुत बहुत हमारे एलबीए के लिए, हमारे एलबीए के लीडर्स के आज बहुत अच्छा दिन रहा। मैं बहुत खुश हूँ। अपने टीम का जो आज जानकारी दी गई है
एक छोटे-छोटे पहलुओं पर मैं सफ़र में था, मगर मैं सफ़र करते हुए कंटिन्यू रहा और बहुत कुछ मुझे समझने का, सीखने का मौका मिला है। इसके लिए अबू सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे एलबीए के स्टूडेंट के लिए इतना कीमती वक़्त निकाल कर दिया। थैंक यू सर। और इसके लिए आपको भी बहुत-बहुत बधाई आलोक सर। आप जैसे गार्जियन के समक्ष में हम सारे लोग हैं और हम लोगों को इसका बहुत ही आगे चल के बेनिफिट मिलने वाला है। तो सर इसके लिए आपको भी बहुत-बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर। थैंक यू बम बम सर। आप ट्रेवलिंग में भी इसमें कनेक्ट हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग एलबीए के तरफ से एक जिम्मेवारी उठाए हैं कि जो वर्ल्ड की मार्केट फॉरेक्स मार्केट में है, उसमें हम लोग 20 महीने के अंदर हर लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में बन करके जो मार्केट में आना है, उसके लिए बीड़ा जो उठाए हैं, इसके लिए हम लोग मात्र 1 घंटा का समय दे रहे हैं। बट आप अपने नियर एंड डियर को इनवाइट जरूर करें, ताकि आपकी कम्युनिटी मजबूत हो, आपकी वॉल्यूम मजबूत हो। और सर का एक ही अबू सर का एक कहना बहुत अच्छा लगा कि अगर डुबाना ही है पैसा, तो आप लर्निंग में डुबाओ, सीखने में डुबाओ। सीखने में डूबेगा तो क्या होगा कि कुछ आप जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। बट आप कॉल फूड के चक्करों में, जीरो से हीरो बनने के चक्कर में अपना पैसा मत डुबाओ। कहीं भी अगर लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल रही है, हमसे सस्ता अगर कोई लर्निंग दे रही है, आप वहाँ पे बिल्कुल लर्न के हिसाब से आप चलें। जरूर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत, ये 20 महीना का जो ड्यूरेशन हम लोग का है, समय जो है, वो 20 महीना का लगन और मेहनत आपको एक न एक दिन जरूर 4 चाँद तक पहुँचाएगी। आज अबू सर हमारे बीच में ही रह करके, और 3 ईयर से वो हमारे ब्रोकर, मतलब हम लोगों के जहाँ पे ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ब्रोकर है विंटेज एफएक्स, जिसका मैंने हमेशा चर्चा भी आप लोगों के समक्ष किया हूँ कि विंटेज एफएक्स में मेरा 2020 से, और चारू मैम के साथ मैं कंट्री हेड के साथ मैं काम करते आ रहा हूँ। आज तक कभी मेरे क्लाइंट को या इंडिविजुअल मेरे को कभी इशू नहीं हुआ है। आज इसी की पहचान की वजह से आज 3 साल पहले जो सर जुड़े हैं, आज लंदन में हैं। तो हम लोग का भी एक सौभाग्य हुआ कि बड़े काम को करते हुए आगे बढ़ते रहना है, और इंटरनेशनल यूरोप तक हम लोग को पहुंचना है, लंदन तक पहुंचना है, पेरिस तक पहुंचना है। तो इसके लिए लर्निंग फर्स्ट और अर्निंग भी होना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग एलबीए को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और काम करते रहना है। सो आप लोग नियर एंड डियर को जरूर कांटेक्ट करें कि ऐसा सेशन अब एलबीए में स्टार्ट हो गया है, जो इंटरनेशनली रूप से इंटरनेशनल मार्केट में रहते भर में ट्रेड यहाँ लाइव आप सीखेंगे, जानेंगे। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी शायद आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम, जितने भी जूमर्स लोग आएंगे, जितने भी सर लोग आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस होल्डर ही आएंगे। क्योंकि आपको आपके पैसे से या आपके कन्वर्सेशन से सिखाने वाले लोग नहीं है, सीख करके आपको सिखाने वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर हमारे जो हैं चारू श्रीवास्तव जी, अगर वो लाइन पे हैं या हम लोग का समक्ष हैं, तो हैंड रेज करके आप अनम्यूट का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर नहीं है कोई बात नहीं है। ओके, यस्मीन, यस, यस्मीन, ओके। और कोई अगर इस जूम वेबिनार में अगर कोई भी क्यूरी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट फिर हम लोग लास्टली जो है अगले दिन मिलते हैं 6 बजे। और मैं चाहूँगा कि राहुल सर को एक बार इनवाइट करें, और राहुल सर को इनविटेशन दे करके बुलाएं सुमेधा में, और सेशन को फिर क्लोज करना है। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज आपने हम सभी को एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी, एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर से हमें मिलवाया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आज जो भी है हम सभी लोग कहीं ना कहीं लर्निंग बुल्स एकेडमी की वजह से है, और यहाँ से सीख मिल रही है तो लर्निंग बुल्स एकेडमी के पावर के वजह से सीख मिल रही है। तो थैंक यू सो मच सर। एंड ज्यादा देर ना करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे लर्निंग बुल्स एकेडमी के वन ऑफ द फाउंडर मिस्टर राहुल श्रीवास्तव सर, जो जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है पैनल पर।
राहुल सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और सभी लोगों को नमस्कार, राहुल श्रीवास्तव, जमशेदपुर, झारखंड से। और आज के सेशन के लिए मैं जितना भी बोलूँ कम होगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं टाइम दिए और आज वो ये सारे सेशंस को लेकर हम लोगों को एक एक चीज बारीकी से बताया कि किस तरीके से ट्रेड करना है, बेसिकली किस तरीके से हम लोगों को कॉल्स लेने हैं, बहुत सारा चीज उन्होंने बेसिक्स को बताया। और एलबीए के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बहुत मतलब गुड न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं एलबीए के लिए खुशनसीबी है कि उन्होंने एलबीए के प्लेटफॉर्म पे आके हम लोगों को टाइम देकर, हम लोगों के लिए 1 घंटा अपना समय, प्रीसियस टाइम को निकाल कर हम लोगों को कुछ सिखा के गए। तो हम हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि जब भी सर फ्री रहें, जब भी उनके पास थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम मिले, तो हम लोगों के लिए थोड़ा मोड़ा समय निकाले, जिससे कि हम लोग भी सीखें और हम लोग भी धीरे धीरे ग्रो करें। और इसके लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे आलोक सर को, जिन्होंने, आलोक सर एक हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हैं, और उनको उन्होंने इनवाइट करा हम सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, बस एक ही लाइन बोलूंगा जो हर दिन बोलता हूँ, कि ये सारे इम्पोर्टेंस मीटिंग जो भी हो रहे हैं, देश से लेके विदेश तक के स्पीकर्स अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये किनके लिए? हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो प्रमोट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जूम मीटिंग, जिससे कि आने वाले टाइम में हम और आप मिलके अपने बिजनेस को और अपने एलबीए को एक अलग लेवल पे ले जा पाएं, और साथ ही साथ एक अलग कारवा खड़ा कर पाएं। सो थैंक यू सो मच। वंस अगेन इनवाइट करना चाहेंगे सुमित, आप आइए और आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन। बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। और मैं सभी लोगों को दोबारा से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग एंड तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज रियली एन अमेजिंग सेशन, बहुत ही टेक्निकली हमें अच्छे से समझ में आया। एंड मैं दोबारा से थैंक यू कहना चाहूंगा अबू सर को कि आपने अपने कीमती समय निकालकर, अपने प्रेशियस टाइम को निकालकर हमारे पैनल पर आके कहीं ना कहीं हम सभी को एक बहुत ही नॉलेजेबल ट्रेनिंग सेशन को प्रोवाइड किए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यस बम सर, आपका माइक अनम्यूट है। वेलकम है सर। बम सर, आपका माइक अनम्यूट, आप कुछ कहना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम सर। ओके, आई थिंक उनका माइक जो है शायद अनम्यूट हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो अब मैं आज के सेशन को यहाँ पर एंड करना चाहूंगी, क्योंकि आज का सेशन एक बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा, और मैं चाहूंगी कि हम सभी लोग आज के सेशन को कहीं ना कहीं याद रखें और आगे की ओर इसे इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। नेक्स्ट सेशन कल जूम वही सेम टाइमिंग रहेगी, शाम को 6 बजे। कल शाम में 6 बजे हम लोग दोबारा मिलेंगे, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एलबीए।